Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है. I am Sunidhi Rajpal and today in this video we will be doing electric field lines. So this is basically part 2 of your electric field lines. हम लोग electric field lines के part 1 में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अगर आपने वो पार्ट अब तक नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पार्ट 1 देख लेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पार्ट 2 भी देख लेंगे. चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने से. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो टुडे, वी विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल सिस्टम से. दिस वेरी सिंपल सिस्टम इज दैट व्हाट इफ आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है. तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे हैव a very important point, same direction as the electric field. ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. ये बात हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में समझ चुके हैं. ठीक है, चलिए तो अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है तो मुझे पता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इस प्लस चार्ज की वजह से वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है. सो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं रख दूंगी, सपोज दिस इज माय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दूंगी तो वो क्या करेगा, वो रिपेल होगा प्लस चार्ज की वजह से, है ना. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो क्या है, इट इज रेडियली आउटवर्ड. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हम क्या लिखेंगे, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स हैं. चलिए ये किसकी वजह से है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से है. तो सबसे पहला सिस्टम जो हमने करा वो हमने करा एक पॉजिटिव चार्ज का. अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे आर रेडियली आउटवर्ड्स. ओके, वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट सिस्टम करेंगे. तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमने पॉजिटिव चार्ज करा तो अब हम लोग नेगेटिव चार्ज भी करेंगे. तो नेगेटिव चार्ज, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर. ठीक है, इसकी वजह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है. तो हमने सीखा था क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करेगा. तो लाइंस जो हैं वो तो रेडियल ही होंगी, द लाइंस विल बी रेडियल. But now what will be the direction of the electric field lines? अगर मैं सिर्फ ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर दूं और डायरेक्शन एरो ना बनाऊं तो कुछ मतलब नहीं है इसका. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे, एरो जरूर दिखाएंगे. और एक नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, दैट विल बी रेडियली इनवर्ड्स. ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड्स. फाइन, सो इसको जल्दी से अपनी नोटबुक पर ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पे चलेंगे. नेक्स्ट सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज the electric dipole. Suppose I have a electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कैसे ड्रॉ करेंगे. तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच आई हैव equal and opposite charges
है ना, पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance, separated by some distance. This is my electric dipole. एंड ये कुछ कैसा दिखेगा? एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। ये सिस्टम है आपके पास और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी लाइन, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ डैश लाइन। चलिए तो अब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? प्लस से माइनस की तरफ जा रही है आपकी लाइन और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इस डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है। अगर मैं अब इससे ऊपर और इससे नीचे जाऊंगी, ठीक है, ये तो लाइन है जो कि लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को। अब सपोज मैं इससे थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल फॉलो दिस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। सिमिलरली थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इट विल फॉलो दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इट विल फॉलो दिस डायरेक्शन। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्या याद रखना है? दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आप ऐसे मत बना दीजिएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए लाइंस। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाते हैं और कितनी ड्रॉ करते जाएंगे, है ना। तो एक लिमिट है कि चलो 2-3 ड्रॉ करके दिखा दी कि इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ आ जाऊं सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, देन दे विल लुक समथिंग लाइक दिस। सब बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, एंड देन दे विल लुक समथिंग लाइक दिस। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं क्या करूं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखूं, ठीक है। सो क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव ज्वाइन तो हो रहा है लेकिन मेरे पास जगह खत्म हो गई ना और दिखाने की। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आधी अधूरी लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा और अगर मैं बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग, जो मेरी लाइन ज्वाइनिंग है उसको एक्सटेंड कर दूं, है ना, उसको एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? इस तरीके से होगी। तो हम अपने डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ओके तो ध्यान से बनाएंगे, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? अंदर की तरफ आ रही हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। कोशिश करेंगे कि जो लाइंस ड्रॉ कर रही हैं वो इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को, ठीक है। चलो अंदर की तरफ आ रही है, ये आ रही है अंदर की तरफ, ये भी आएगी अंदर की तरफ और ये भी आएगी अंदर की तरफ। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ डाइपोल। तो डाइपोल में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से हैं। अब अगर मैम आपसे पूछें कि देखो बच्चों, मैम ने क्या करा है, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन दिस लाइन। तो वो इस लाइन पर जो है स्टार्ट कर देगा मूव करना, ठीक है। इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस लाइन। और अगर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, माइनस क्यू नॉट चार्ज को अगर मैं यहाँ रख दूं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? मैम इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो वो इस डायरेक्शन में जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फाइन। चलो आई होप सबने इसको ड्रॉ कर लिया हो, सबको समझ आ गया हो हमने कैसे ड्रॉ करा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, we will draw the electric field lines
और अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू two equal positive charges. That means if I have a positive charge over here and I have a positive charge over here, तो मेरे पास दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं और मुझे उसकी वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, मैं ऐसे जो है ड्रॉ कर देती हूँ लाइंस ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और अब आप क्या देखेंगे, अब आपको पता है कि क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग द टू, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, उसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दैट मीन्स कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, कोई भी लाइन जो है वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नो लाइन शुड क्रॉस दिस पॉइंट, ठीक है, कोई भी लाइन इस पॉइंट E इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। सो पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होंगी, है ना। फिर क्या होगा, अब देखेंगे सारे, ये जो पॉजिटिव लाइंस हैं, जब मैं क्या करूंगी, ये सपोज इस डायरेक्शन में जा रही थी और इसकी वजह से क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रिपेल हुई, सो इट विल डेविएट इनटू दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, डेविएशन हो गई इन दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा और लाइंस को देखेंगे, सो इट विल डेविएट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल डेविएट इन दिस डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। सिमिलरली इट विल डेविएट इन दिस डायरेक्शन, it will deviate in this direction, it will deviate in this direction and in this direction. Fine, try to make this symmetric, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाएंगे, will deviate in this direction, ठीक है, सो डेविएशन हो रहा है। सिमिलरली दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी ऐसे ही बनेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी वो क्या होगी, वो डेविएट हो जाएगी, इट विल डेविएट इस तरीके से, है ना। ये वाली लाइन भी क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन भी डेविएट हो जाएगी, सॉरी ये वाली लाइन भी क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, अगेन डेविएट, ठीक है, और डेविएट। फाइन, सिमिलरली नीचे की तरफ भी डेविएट होंगी, ये डेविएट हो गई, ये डेविएट हो गई, okay, so this is what, this is the electric field lines due to two equal positive charges। so दो equal positive charges की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। अब जो हमने ये पॉइंट ड्रॉ करा है E इज इक्वल टू 0 का पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं बाय n, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय n। Why n? n से क्यों डिनोट करते हैं, because n is basically showing that this point is a null point, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, नल पॉइंट है, और नल पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है 0, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है नल पॉइंट पे, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through this point, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नल पॉइंट से पास नहीं होती है। दिस एन इज व्हाट, दिस एन इज द नल पॉइंट। फाइन, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिमिलरली दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस देखते हैं। अगर दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस हुए, सो व्हाट विल हैपन, डायग्राम सेम होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर नोट बना के बता दूं कि ड्यू टू
two equal negative charges which are separated by some distance, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम तो सेम होगा, ठीक है, वी विल हैव द सेम डायग्राम, बट क्या फर्क आएगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल चेंज, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल चेंज। पहली डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड, अब डायरेक्शंस जो होंगी वो हो जाएंगी इनवर्ड। तो जो अब समझदार बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नेगेटिव चार्जेस के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस के लिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सिर्फ समझदार बच्चे करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। दिस सिस्टम इज दैट वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस जो कि क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, टू पॉजिटिव चार्जेस विच आर अनइक्वल एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस के लिए करते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है, और हम लोग क्या करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, समझदार बच्चे जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब खुद बच्चे सोचेंगे कि एक तो बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज है वो वीक है, सो नल पॉइंट किसके पास होगा, नल पॉइंट विल बी क्लोज टू द स्मॉल चार्ज, है ना। सो लेट अस से दिस इज माय नल पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, मेरा नल पॉइंट है। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट होता है मैम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस नल पॉइंट से पास नहीं करेगी, ठीक है। तो समझदार बच्चे जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, जो कि डैश होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वरना वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब पॉजिटिव चार्ज और प्लस चार्ज, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेविएट हो जाएंगी, तो जल्दी से सब बच्चे इसको ड्रॉ कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया, बड़े वाले चार्ज की वजह से, कोशिश करेंगे सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, ऊपर और नीचे सिमेट्री रखें, ओके। मैम की सिमेट्री नहीं आ रही, एक सेकंड, ठीक है। चलो, थोड़ा ना लैपटॉप पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कॉपी पे आसान होता है, जल्दी जल्दी। चलो, अब स्मॉल चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है, दे विल डेविएट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। चलिए, ठीक है, सो ये क्या है, these are the electric field lines due to two positive charges which are unequal and separated by some distance। अब मेरे बिना बोले समझदार बच्चे क्या करेंगे, समझदार बच्चे कहेंगे मैम ने दो पॉजिटिव चार्जेस सिखा दिए, तो two negative charges which are unequal and separated by some distance, वो खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझदार बच्चे इसको ड्रॉ करेंगे, और जब वो इसको ड्रॉ करेंगे वो किस चीज का ध्यान रखेंगे, वो करेंगे कि वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसको क्या करेंगे, उसको ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे इनवर्ड्स, ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे इनवर्ड्स, ठीक है। समझदार बच्चे हैं ना मेरे सारे के सारे, सबने ड्रॉ करा, चलो वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट द नेक्स्ट टॉपिक बट द नेक्स्ट केस, which is how
will a region of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लुक लाइक? ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब बच्चे ट्राई करेंगे रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा। तो सब बच्चे कहेंगे मैम ये तो बहुत आसान है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है so the region will be straight lines। ठीक है, अगर कहीं पर आप स्ट्रेट लाइंस देखते हो ड्रॉ हुई हुई, तो ये स्ट्रेट लाइंस कब होंगी? जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, प्लेट रखी है, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबने ड्रॉ कर लिया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे द नेक्स्ट केस व्हिच इज, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर हमें छोटी छोटी चीजें ड्रॉ करने को मिलती है ना। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है नियर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, near a positively charged plane conductor। ठीक है, चलिए अब पता नहीं क्यों मैंने कंडक्टर सुन के बहुत खुश हो गई हूँ, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर सब बच्चों को याद हो तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि मैम कंडक्टर को देख के इतना स्माइल क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए एक प्लेन कंडक्टर है आपके पास। ठीक है, ये एक मेरा प्लेन कंडक्टर है, कितना मुश्किल है लैपटॉप पे ड्रॉ करना, है ना। चलिए अब ये आप एक स्ट्रेट लाइन ही समझिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास बेसिकली कंडक्टर की। ये जो है स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो प्लेन कंडक्टर है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको इस प्लेन कंडक्टर की वजह से क्या ड्रॉ करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? मैम हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैम ने कहा तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है कंडक्टर, तो क्या होगा? द लाइंस विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होंगी। ठीक है, अब जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे? जल्दी से जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे? नियर अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, प्लेन कंडक्टर इसको जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, और सबको पता है क्या करना है? सिर्फ डायरेक्शन को इनवर्ट्स करना है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बस डायरेक्शन इनवर्ट्स हो जाएगी, बाकी पूरा डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब समझदार बच्चों ने ड्रॉ कर लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग केस करेंगे वो हम करेंगे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है आपका is kept close to a neutral plate of conductor। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज जो है अगर वो एक न्यूट्रल प्लेट ऑफ कंडक्टर के पास रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे।
तो बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बहुत आसान है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे देखो मैम ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूट्रल प्लेट है कंडक्टर की, है ना। और क्या होगा, ये न्यूट्रल है तो फर्क तो पड़ेगा नहीं इसकी वजह से। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी मैम, वो ऐसे हो जाएंगी, है ना। ओह सॉरी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे हो जाएंगी मैम, वो तो सिंपल सिंपल ऐसे हो जाएंगी। और क्योंकि क्या है हमारे, ऐसे हमारे पास सिंपल सिंपल लाइंस हो जाएंगी। लेकिन 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 ये चीज क्यों गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, व्हाई इज दिस रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट क्लोज टू अ न्यूट्रल प्लेट ऑफ अ कंडक्टर, और जबकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कंडक्टर के पास रखा है, तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं जो इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास आने की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरी साइड इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल सेपरेट। तो अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, है ना। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हो जाएंगी आउटवर्ड्स, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, ये साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है कंडक्टर की, सो व्हाट विल हैपन, these lines will then move towards the plate of conductor and इस तरीके से जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कंडक्टर पर किस एंगल पे फॉल करेंगी, 90 डिग्री के एंगल पर फॉल करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, 90 डिग्री के एंगल पर फॉल करेंगी। तो अगर हम इस डायग्राम को और नीटली बना दें, so this will be the what, this will be the electric field lines। अगर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक न्यूट्रल प्लेट ऑफ कंडक्टर के पास रखा है, और जब आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो इस डायग्राम को क्या होगा, इस डायग्राम को हम बोलेंगे राइट डायग्राम, ठीक है। इट इज द करेक्ट डायग्राम, इट इज द करेक्ट डायग्राम, आपने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब जो हमारे समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो जल्दी से नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल प्लेट ऑफ कंडक्टर के पास अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, नेगेटिव चार्जेस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, इनको आप खुद से नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं वीडियो में, ठीक है। हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखा है। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू so much for watching this video and I will see you all in the next video. Bye bye till then.